कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। तो चेन्नई टेस्ट का फैसला हो गया, वही हुआ जो तवक्को की जा रही थी। जैसी इंडिया की परफॉर्मेंस थी उससे बिल्कुल वैसा ही इस गेम को फिनिश भी किया और बांग्लादेश को उठने नहीं दिया मैच से। मतलब दोनों इनिंग्स में बांग्लादेश को उठने नहीं दिया मैच से। पहली इनिंग में आप बॉलिंग अगर देखें बुमराह की, तो दूसरी इनिंग में बॉलिंग आप अश्विन की देखें, उन्होंने उठने नहीं दिया। उन्होंने जहाँ भी चांस मिला इंडिया की टीम को, उन्होंने भरपूर उसका फ़ायदा उठाया, वो चाहे बैटिंग करते हुए हो या बॉलिंग करते हुए हो। अब ये इन दोनों इनिंग्स में जो कंट्रास्ट नज़र आया है, वो पहली इनिंग में इंडिया की बैटिंग बहुत शानदार थी। अश्विन की बैटिंग की तारीफ़ की जाए, जायसवाल ने बैटिंग बहुत अच्छी की टॉप ऑर्डर में, और उसके अलावा जडेजा ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बनाई थी अश्विन के साथ। तो वहाँ से परफॉर्मेंस ऐसी हुई कि रन्स का एक पहाड़ खड़ा कर दिया था इंडिया ने। फिर फॉलो ऑन होने के बावजूद फॉलो ऑन नहीं कराया बांग्लादेश को। वहाँ से फिर जब बॉलिंग शुरू की, बल्कि दूसरी बैटिंग जब शुरू की, तो उसमें फिर आप देख रहे जब पंट की बैटिंग बहुत उम्दा थी, उन्होंने सेंचुरी बनाई, शुभमन गिल ने सेंचुरी बनाई, तो उसके बाद तो बिल्कुल दीवार से लगा दिया था बांग्लादेश को। कल दिन का इख्तिताम जल्दी हो गया क्योंकि बारिश के बाइस खेल नहीं हो सका था, लेकिन आज जब खेल शुरू हुआ तो इट वाज ऑल इंडिया, और इंडिया ने संभाला, इंडिया ने मतलब ख़त्म की इनिंग। और उसके बाद परफॉर्मेंस, इतनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस के बाद इंडिया ने फ़तह हासिल की। अच्छी बात यह है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जिसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि इंडिया की परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छी थी। इट वाज अ कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस। रोहित शर्मा से रन इतने ज़्यादा नहीं हुए, कोहली का बल्ला तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट खामोश रहा, 17 रन उन्होंने किए एक इनिंग में, दूसरी इनिंग में उन्होंने अंडर 10 स्कोर किया। तो ये है कि कोहली अगर नहीं भी चले ना, तो भी इंडिया की टीम इतनी सख्त रखती है, इसीलिए वो सफ़े अव्वल की टीम है कि वो रन्स कर देती है। मैं एक और वीडियो इस हवाले से करूँगा कि कोहली रन नहीं भी कर रहे फिर भी इंडिया जीत रही है, और बाबर आजम रन्स कर रहे हैं फिर भी पाकिस्तान हार जाता है। इस पर मैं एक वीडियो करने वाला हूँ। लेकिन खैर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और जो लाल पिच थी उसके बारे में रोहित शर्मा ने कहा कि लाल पिच डिमांड करती है पेशेंस, डिमांड करती है सब्र। जितना सब्र आपके पास होगा एज अ बॉलिंग टीम, एज अ बैटिंग टीम, आप उतना ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। और यही हुआ सब्र से। कल सिर्फ 3 विकेट गिरे थे बांग्लादेश के, और आज उन्होंने पूरी टीम को आउट कर दिया। तो इसलिए मार्जिन जीते सब्र का। और इससे पहले अगर बैटिंग में बात करें तो इंडिया की जल्द विकेट गिर गई थी पहली इनिंग में, लेकिन उसके बाद सब्र के साथ रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा ने रन्स किए। तो सब्र इज़ द की, यानी पेशेंस इज़ द की इन ऑफ कोर्स इन क्रिकेट। तो ये है ही बड़ी बात, मतलब एक बड़े स्केल पर अगर देखें तो क्रिकेट में तो है ही सब्र का गेम। लेकिन बड़ी अच्छी बात की रोहित शर्मा ने। अब दूसरा टेस्ट शुरू होगा, तो वो 27 से शुरू होगा दूसरा टेस्ट। 2 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज़ है, जिसमें भारत अब हार तो नहीं सकता, बराबर ही कर सकता है अगर बांग्लादेश बहुत अच्छा खेले। लेकिन बांग्लादेश को काफ़ी कुछ सोचना होगा इस हार से। लेकिन इतनी बड़ी हार, ये इतनी बुरी हार है तो सही इन द फॉर्म ऑफ द नंबर्स दैट आर शोन ऑन पेपर, लेकिन इतनी बड़ी हार ये इस हवाले से नहीं है कि भारत की बहुत बड़ी टीम और बहुत मेथोडिकल परफॉर्मेंस के साथ आई हुई टीम ने ये परफॉर्मेंस दी है। ऋषभ पंत की बात अगर करें तो ऋषभ पंत ने काफ़ी अरसे के बाद टेस्ट मैच में वो वापस आए, बल्कि इनफैक्ट अपने उस एक्सीडेंट के बाद टेस्ट मैच ये पहला खेल रहे हैं। इससे पहले T20 वर्ल्ड कप खेले। अश्विन को अगर देखें तो अश्विन के बारे में कहा जाता है कि ही इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोफेसर, काइंड ऑफ अ वेरी मेथोडिकल पर्सन ही इज़। ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, हमने इनके ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड हमने इनके वीलॉग्स भी सुने हैं, इनके इंटरव्यूज़ भी हमने सुने हैं। तो ही हैज़ अ सेन हेड ऑन हिज शोल्डर विदाउट अ डाउट, ये तो कहा जा सकता है। लेकिन आज की परफॉर्मेंस बहुत उम्दा रही। मैन ऑफ द मैच अश्विन रहे यकीनन, लेकिन परफॉर्मेंस जैसे मैंने कहा, ओवरऑल परफॉर्मेंस इंडिया की टीम की बहुत अच्छी थी।